Hello guys, welcome back to the channel Study Time. And so now we are starting with SP chapter number 7, Company Meetings part 1. Today we are going to continue the remaining part. So let's begin. Chairman of the meeting. Now who is the chairman? The chairman एक person होता है, you can say जो पूरे meeting को lead down करता है. There must be a proper person, chairman, to conduct the meeting. Okay, so एक अच्छा आदमी होना चाहिए कंपनी मीटिंग्स में, तो वो होता है चेयरमैन जो मीटिंग्स अच्छे से कंडक्ट कर सके. चेयरमैन हैज़ टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. ओके, तो चेयरमैन के पास राइट्स होता है कि वो अच्छे से मीटिंग को हैंडल आउट करे, ओके, और कंडक्ट करे. पावर्स ऑफ अ चेयरमैन, तो चेयरमैन के पास कौन सी पावर्स होती है? टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग्स प्रॉपरली. तो चेयरमैन के पास एक प्रॉपर ऑर्डर होती है, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट की कौन से आइटम्स पे मीटिंग में डिस्कशन होगा, एंड ही इज़ द वन हु इज़ इन चार्ज कि मीटिंग अच्छे से हो, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि ही हैज़ टू कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली. टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द स्पीकर. ओके, तो मीटिंग में कौन बोलेगा, इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन के पास होती है कि किसको बोलना चाहिए किसको नहीं, ये चेयरमैन बताता है. टू मेंटेन रेलिवेंसी एंड ऑर्डर इन द डिबेट. ओके, तो कौन से भी पॉइंट पे डिस्कशन होता है तो डिबेट होता है, तो वो अच्छे से ले और वो डिबेट का कोई बड़ा इशू ना हो या फिर फाइट्स एंड ऑल ना हो, इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन को लेनी होती है. To prevent the use of improper language and behavior of the members. Okay, तो members मीटिंग के टाइम पे members अच्छे तरह से मीटिंग को प्रिसाइड करे और उस पर कुछ मिसयूज ऑफ लैंग्वेज ना हो, कुछ वर्ड्स और उनका बिहेवियर मिसयूज ना हो, ख़राब ना हो, यानी कि झगड़ा ना हो, फाइट्स ना हो, इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन को होती है. To adjourn the meeting if it becomes impossible to conduct and complete the meeting. ओके, तो मीटिंग को अच्छी तरह से पूरी कंडक्ट करना, यानी मीटिंग को आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरी मीटिंग को कंप्लीट करके उसका कंक्लूजन करना, ये भी एक चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है. टू कास्ट वोट, टू गिव रूलिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ओके, मीन्स उसका डिसीजन होता है कि कौन सा भी पॉइंट अगर मीटिंग में डिस्कस हो रहा है तो ही इज़ द वन हु कैन गिव ओपिनियन ऑन दैट, और उसके ओपिनियन को वी कंसिडर एज द फोरमोस्ट. ड्यूटीज़ ऑफ अ चेयरमैन, तो चेयरमैन की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है? फर्स्ट, टू सी दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, मतलब एक मीटिंग अच्छे से हो, पूरी तरह कंप्लीट हो, ये एक चेयरमैन की ड्यूटी होती है. टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एंड कंडक्ट इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, तो जो भी मीटिंग है वो अच्छी तरह से हो, उसे अच्छी तरह से पूरी करने की जिम्मेदारी होती है चेयरमैन की. टू सी दैट द आइटम्स आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंगली टू द एजेंडा. मतलब जैसे एजेंडा में आइटम्स लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी सिस्टमैटिक मैनर में मीटिंग में डिस्कस हो. टू मेंटेन द ऑर्डर इन द मीटिंग. ओके, तो मीटिंग में जो भी ऑर्डर है कि पहले ये होगा वो होगा, वैसे ही होना चाहिए. ओके, तो ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए मीटिंग में, ये एक ड्यूटी है चेयरमैन की. टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग. ओके, तो जो वोटिंग होती है उसके रिजल्ट्स भी चेयरमैन ही देता है, तो उसकी ड्यूटी है कि प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ वो वोटिंग के रिजल्ट्स बताए. टू सी दैट द प्रॉपर एंड करेक्ट मीटिंग्स आर एंटर्ड इन द मिनट बुक एंड टू साइन देम. ओके, सो मीटिंग मिनट्स बुक में जो मीटिंग में हुआ है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक चेयरमैन की ड्यूटी होती है कि जो भी मीटिंग में हुआ है वो प्रॉपर करेक्ट, जैसे भी हुआ है, जो भी डिसीजंस हुआ है वो मिनट बुक में रिकॉर्ड करे और उसको साइन करे. टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग. ओके, तो वो चेयरमैन उस मीटिंग में फुल्ली प्रेजेंट होना चाहिए और उसका जो भी मीटिंग में डिसीजंस है उसको उसकी तरफ से एक्ट होना चाहिए. टू डील विद ऑल द इंसिडेंशियल क्वेश्चंस विच राइज एट द मीटिंग. ओके, तो जो भी क्वेश्चंस मीटिंग में डिस्कस होते हैं या फिर अराइज होते हैं, यानी कि आते हैं, तो उसको अच्छी तरह से डील करने की जिम्मेदारी होती है चेयरमैन की. प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, तो एक मीटिंग अच्छे से कैसे होगी?
सो फर्स्ट इज प्रॉक्सी. ना प्रॉक्सी मतलब अगर कोई भी मेंबर, मीटिंग का मेंबर अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो ही कैन सेंड अनदर पर्सन, तो उसे प्रॉक्सी बोलते हैं. मीनिंग, अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड्स अ मीटिंग एंड वोट ऑन द बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी. ओके, तो एक पर्सन जब भी कौन से भी मेंबर की तरफ से आता है, अगर मेंबर को मीटिंग को वो नहीं आ सकता तो वो किसी भी एक पर्सन को भेज सकते हैं, उसे प्रॉक्सी कहते हैं. मोस्टली ये सिर्फ शेयर होल्डर्स कर सकते हैं. ओके, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है, तो मोस्टली ये राइट सिर्फ शेयर होल्डर्स को दिया होता है कि अगर वो मीटिंग में नहीं आ सकते तो वो किसी को भी भेज सकते हैं, और उसको मतलब प्रॉक्सी को भी राइट होता है कि वो वोट करे. Every member of the company has a statutory right to appoint a proxy. So every member, each and every member कंपनी का जो भी होता है उसको राइट होता है कि वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. ओके, और मीटिंग्स में जैसे मेंबर्स वोट करते हैं, अगर मेंबर्स की जगह प्रॉक्सी आया तो प्रॉक्सी भी मेंबर्स के बिहाफ पे वोट कर सकता है. लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉक्सी. ओके, सो अपॉइंटमेंट, तो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट हो सकती है प्रॉक्सी की बाय एवरी मेंबर. ईच एंड एवरी मेंबर इन द कंपनी कैन इजीली अपॉइंट अ प्रॉक्सी. राइट, तो प्रॉक्सी को भी राइट होता है, दैट इज वोटिंग राइट. अगर मेंबर नहीं है और मेंबर की जगह प्रॉक्सी आता है तो प्रॉक्सी ऑल्सो हैज अ राइट टू वोट इन द मीटिंग. मेंबरशिप. ओके, प्रॉक्सी इज नॉट अ मेंबर एक्चुअली, बट इन केस ऑफ अगर मेंबर है और वो नहीं आ सकता तो यू कैन गेट अ प्रॉक्सी फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबर. ओके, और आपको वैसे कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आई एम नॉट गोइंग टू कम फॉर द मीटिंग एंड आई एम गोइंग टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. ओके, कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं मीटिंग हैंडल नहीं कर सकता हूँ, अटेंड नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, तो फिर मेरी जगह एक प्रॉक्सी आएगा. ओके, मीन्स अनदर पर्सन इंस्टेड ऑफ मी. लेटर ऑफ अथॉरिटी और प्रॉक्सी फॉर्म. ओके, अगर आप प्रॉक्सी को भेज रहे हो तो यू नीड टू इन्फॉर्म इट टू द कंपनी बाय राइटिंग अ लेटर, या लेटर ऑफ अथॉरिटी, और या फिर आपको प्रॉक्सी फॉर्म फिल करना पड़ता है. इंस्पेक्शन. ओके, तो जो भी आपका प्रॉक्सी होगा उसका थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन होगा. ओके, दैट हु इज अ प्रॉक्सी एंड ऑल. मोशन. So what is a motion? A motion is a proposal put before a meeting for its consideration and adoption. तो मोशन एक प्रपोजल होता है. अगर मीटिंग में किसी भी मेंबर को कुछ बताना होगा या तो फिर उसको एक मोशन पास करना पड़ता है. ओके, इन द मीटिंग, और वो इट्स लाइक अ कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन. तो फिर उस मोशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. अ मोशन इज लाइबल टू अल्टरेशन बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग. ओके, मतलब कौन सा भी मोशन एक रिजोल्यूशन बनने से पहले हम लोग उसे अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ओके, इन द मीटिंग इटसेल्फ. अ पर्सन हु पुट फोर्थ मोशन इन द मीटिंग इज कॉल्ड एज अ प्रपोजर और अ मूवर. ओके, सो जो भी मेंबर, जो भी पर्सन मोशन पास करता है इन द मीटिंग उसे हम बोलते हैं प्रपोजल और अ मूवर. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मोशन. ओके, मतलब हम कब बोलते हैं कि ये मोशन है. सो देर आर सम रीजंस. अ मोशन मस्ट बी इन रिटन एंड साइंड बाय द प्रपोजर एंड टू पुट द मीटिंग बाय द चेयरमैन. ओके, मतलब मोशन एक रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए. ओके, लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर जो भी प्रपोज कर रहा है उसका साइन होना चाहिए, एंड वो चेयरमैन को मीटिंग में डालना पड़ता है. मीन्स यू हैव टू टेल द चेयरमैन, और चेयरमैन वो मीटिंग में पुट फोर्थ करेगा. अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, इंटरफियरेंस और डिफेमेंट्री एक्सप्रेशन. ओके, मतलब मोशन में कुछ झगड़े वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. ओके, इंटरफियरेंस लाइक किसी के भी मैटर्स में इंटरफियरेंस वाला मोशन नहीं होना चाहिए. वर्डिंग्स ऑफ द मोशन शुड बी अफर्मेटिव, क्लियर एंड डेफिनेट. ओके, मतलब मोशन में जो भी वर्डिंग्स है वो अफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ भी, और क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए जो भी मोशन में लिखा है. मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा, मतलब जो भी एजेंडा में है या फिर एजेंडा में रिलेटेड टॉपिक्स से ही मोशन होना चाहिए. ओके, मोशन में
जो भी लिखा है, जो भी मैटर, जो भी क्वेश्चन है वो एजेंडा से रिलेटेड होना चाहिए. मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 1 मेंबर. ओके, मतलब जो भी मोशन किसी ने भी पास किया है उसका एटलीस्ट एक अनदर मेंबर भी होना चाहिए जो मोशन के साथ है. एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस. ओके, मोशन के बारे में हर एक मेंबर सिर्फ एक ही बार बोल सकता है. मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजल बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर. ओके, मतलब किसी को भी अगर मोशन डालना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो प्रपोजल को फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट इज काइंड ऑफ मोशन. ओके, मतलब मोशन क्या होता है. तो मोशन में 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मल मोशन एंड नेक्स्ट इज सब्सटेंसिव मोशन. ओके, 2 टाइप के मोशन होते हैं. तो फॉर्मल मोशन जो होता है वो एक नॉर्मल मोशन होता है. ओके, नॉर्मली जो हम मीटिंग में जब चेयरमैन होते हैं और हम लोग जब मोशन प्रपोज करते हैं तो फिर वो एक फॉर्मल मोशन होता है. टाइप्स ऑफ फॉर्मल मोशन. तो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल मोशन इज क्लोजर. द क्लोजर. नाउ क्लोजर मतलब जहाँ पे क्विक डिसीजंस लेना होता है और टाइम वेस्टेज नहीं करनी होती है, तब हम द क्लोजर फॉर्मल मोशन को लाइक मीटिंग में इंक्लूड करते हैं, वो वाला मोशन. ओके, और उस पर जैसे वोटिंग्स होती है. ओके, वोटिंग हो गई और जिसकी भी ज़्यादा वोटिंग होगी अगर मोशन के बारे में तो वो मोशन पास आउट हो जाएगा. तो वो है द क्लोजर मोशन. नेक्स्ट इज प्रीवियस क्वेश्चन मोशन. अब प्रीवियस क्वेश्चन मोशन क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे मीटिंग में डिस्कशन होता है, तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा. ओके, करंट क्वेश्चन को ड्रॉप डाउन किया जाएगा और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको उसके ऊपर ही डिस्कशन होगा एंड उसके ऊपर जो भी मैटर्स है रिगार्डिंग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट बिजनेस मोशन. नाउ नेक्स्ट बिजनेस मोशन में लाइक हम लोग बोलते हैं कि द क्वेश्चन बी नॉट पुट. ओके, मतलब दूसरा कौन सा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उसके ऊपर ही पूरे मीटिंग में डिस्कशन होगा. ओके, और बाकी के सब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा. नेक्स्ट इज अजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन. मतलब कुछ मोशन होते हैं वो डिबेट फॉर्म में होते हैं. ओके, तो उसको बोलते हैं अजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन. नेक्स्ट इज अजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन. नाउ इस मोशन में क्या होता है, जो भी एम होता है, ओके, जो भी मोशन पास आउट किया होता है उसका जो एम होता है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है. मतलब वो एक ही मीटिंग में उसी बार डिस्कस करके उसका डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उसको एक बहुत सारा टाइम होता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप ऑफ फॉर्मल मोशन. नेक्स्ट इज सब्सटेंसिव मोशन. सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है. A motion which is changed due to an amendment is called as a substantive motion. Okay, substantive motion मतलब अगर amendment की वजह से कुछ changes होता है motion में तो हम लोग उसे बोलते हैं substantive motion. Okay, जो भी alteration होता है motion में तो हम उसे कहते हैं substantive motion. When an 109 amendment is passed, it is incorporated in the original motion. Okay, मतलब 109 एक amendment है वो पास हुआ था. ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल मोशन. मतलब ओरिजिनल मोशन में अगर कुछ चेंजेस है तो द सब्सटेंटिव मोशन इज पुट टू वोट. इफ इट इज पास्ड इट बिकम्स अ रिजोल्यूशन. ओके, मतलब अगर सब्सटेंटिव मोशन है ओके तो वो पास किया जाता है एंड इट इज़ बीन इम्पॉर्टेंट. जब मोशन को हम लोग पास आउट करते हैं तो मोशन का चेंज होता है इनटू अ resolution. Amendment. Now what is an amendment? An amendment is any alteration proposed by a member to the original motion when a motion is under discussion. Okay, मतलब अगर किसी भी मोशन के बारे में मीटिंग में डिस्कस हो रहा है ओके और फिर उस पर कुछ तो हम लोग ने चेंजेस लाया है ओरिजिनल मोशन में तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट. वोटिंग. Now voting, you know what is voting. To vote means to express opinion in a formal way. Okay, voting मतलब हमारी जो भी expression है उसे हम एक formal way में express down करते हैं. After discussion on motion in a meeting, it is put to vote
फॉर नोइंग द ओपिनियंस ऑफ अ मेंबर। ओके, अगर कोई भी डिसीजन होगा, मोशन पास आउट किया है, तो उसके लिए मीटिंग में वोटिंग हम लोग रेज करते हैं ताकि सब मेंबर्स का ओपिनियन हमें पता चले। वोटिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर द सेंस और द ट्रेंड ऑफ द मीटिंग। तो वोटिंग भी नेसेसरी है मीटिंग में ताकि हमें पता चले कि मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट इज ईच शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू वोट ऑन ईच मोशन इन अ लॉफुल मैनर। तो हर एक शेयर होल्डर की राइट होती है कि वो वोट करे जो भी मोशन मीटिंग में डिस्कस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ वोटिंग। ओके, मतलब कौन से मेथड्स है जिससे हम वोटिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज वोटिंग बाय वॉइस। ओके, मतलब बोलने से वी कैन वोट कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर मोशन, आई एम इन फेवर विद द मोशन और नॉट। ओके, नेक्स्ट इज वोटिंग बाय डिवीजन। ओके, मतलब डिवीजन होता है कि पूरा मेंबर्स है मीटिंग ग्रुप में और कौन कौन फेवर में है वो इस साइड आ जाए और कौन कौन नॉट फेवर में है वो इस साइड आ जाए। ऐसे भी वोटिंग होता है कि सेपरेट करते हैं, डिवीजन करते हैं मेंबर्स में और फिर पता चलता है कि कौन कौन फेवर में है मोशन के और कौन नहीं। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय शोइंग ऑफ हैंड्स। ओके, हाथ दिखा के भी हम लोग वोटिंग कर सकते हैं कि मेंबर्स अगर मोशन के फेवर में है कि नहीं है, उन्हें मोशन मतलब जो भी डिस्कशन है वो मान्य है कि अमान्य है, उससे हाथ दिखा के भी हम लोग हमारा ओपिनियन बता सकते हैं। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय बैलेट। वोटिंग बाय बैलेट मतलब हर एक मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और उस पर उनका ओपिनियन लिखना होता है कि आपको ये है लाइक आप इसके फेवर में है या नहीं है, वो आपको बैलेट पेपर पे नोट डाउन करके फिर बैलेट बॉक्स में डालना होता है। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिकली। अभी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं वैसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इज वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। ना पोस्टल बैलेट इज सेम एज वोटिंग बाय बैलेट, बस यहाँ पे जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो मेंबर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाते हैं बाय स्पीड पोस्ट। ओके, और फिर वहाँ पे उन लोग नोट डाउन करते हैं कि मोशन या फिर जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बारे में उनका आंसर क्या है। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय पोल। ओके, वोटिंग बाय पोल यानी कि यहाँ पे पोलिंग पेपर्स होते हैं। ओके, हर एक मेंबर को पोलिंग पेपर दिए जाते हैं और उसके ऊपर उन लोग को नोट डाउन करना पड़ता है कि उनका ओपिनियन क्या है। ओके, हर एक मेंबर को दिया जाता है, इवन प्रॉक्सीज को भी दिया जाता है पोलिंग पेपर, और जो भी उनका आंसर है उनको पोलिंग पेपर पे नोट डाउन करना पड़ता है। और प्रॉक्सीज भी वोट सकते हो, जो भी डिस्कशन होगा वो फाइनल होगा। ओके, तो दीज आर द मेथड्स ऑफ वोटिंग। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? अ मोशन एक्सेप्टेड इन द मीटिंग इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। एक बार अगर मोशन एक्सेप्टेड है सबको तो इट विल बी टर्न इनटू रिजोल्यूशन। अ रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ द मीटिंग। ओके, तो ओवरऑल मीटिंग में जो भी फाइनल और फॉर्मल डिसीजन होगा उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रिजोल्यूशन। एक बार मोशन इज चेंज इनटू रिजोल्यूशन मतलब फाइनल डिसीजन हो गया तो उसके ऊपर मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक। जो भी रिजोल्यूशन पास होगा उसको हमें मिनट बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी ब्रीफ एंड फ्रेम्ड इन एन अफर्मेटिव फॉर्म। ओके, तो जो भी रिजोल्यूशन होगा उसे हमें ब्रीफ में लाइक फुल्ली इन डिटेल और अफर्मेटिव दैट इज इन पॉजिटिव फॉर्म रिकॉर्ड करना है। नंबर्स ऑफ मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट द फेवर शुड बी मेंशन। ओके, तो रिजोल्यूशन में हमें मेंशन करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स फेवर में थे और कितने अगेंस्ट थे। रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्ट इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, जब भी हम रिजोल्यूशन बनाते हैं तो दैट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस। रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। एक बार रिजोल्यूशन बन गया तो यू कैन नॉट चेंज द रिजोल्यूशन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिजोल्यूशन। नाउ रिजोल्यूशन में भी टाइप्स होते हैं। नाउ देर आर 5 टाइप्स ऑफ resolution. Okay, 5 types of resolution. Ordinary resolution. Ordinary resolution is a simple kind of resolution. Okay, जहाँ पे 50% या फिर more than 50% ऑफ वोटिंग होनी चाहिए. स्पेशल रिजोल्यूशन. स्पेशल रिजोल्यूशन में 3/4 वोटिंग होनी चाहिए या फिर 75% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए इन द फेवर, तो ही यू कैन से इट्स अ स्पेशल रिजोल्यूशन.
रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, ओके, मतलब अगर कोई रिजोल्यूशन है इमरजेंसी एंड ऑल तो उसके लिए आपको स्पेशल नोटिस भेजनी पड़ती है टू ऑल मेंबर्स, ओके, मेंबर्स एंड कंपनी बोथ, ओके। अगर आपको मेंबर्स को देना है तो इट शुड बी 7 days बिफोर, और अगर कंपनी को देना है तो 14 days बिफोर, ऐसे कुछ है, ओके। सो दैट इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, ओके, मतलब रिजोल्यूशन ऐसे भी पास होता है कि उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है इन ROC, ओके, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहाँ पे हमें रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन करना। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर यानी कि दिस इज द लास्ट टाइप, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अर्जेंटली मीटिंग लेनी पड़ती है या फिर कुछ डिस्कशन रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास करना होता है और तभी टाइम नहीं होता कि बोर्ड मीटिंग एंड ऑल रखे, तब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर पास करते हैं, ओके। सो दीज आर 5 types ऑफ रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट इज मिनट्स। सो व्हाट आर मिनट्स? मीनिंग द टर्म मिनट्स मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग, ओके, मतलब मिनट्स यानी कि जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, जो भी मीटिंग्स में हम लोग ने डिस्कस किया है, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है, मोशन पास आउट हुआ है, वो सब हम मिनट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मिनट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनट्स, कि मिनट्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो फर्स्ट इज ऑथेंटिक रिकॉर्ड, ओके, मिनट्स हमें एक प्रॉपर पर्टिकुलर रिकॉर्ड देते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, ओके, वेल डिफाइनेड कि जो भी हुआ करेक्टली प्रॉपरली ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है कि मीटिंग्स में क्या क्या हुआ। एविडेंस, मिनट्स को हम लोग एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस, ओके, अगर मीटिंग में कुछ भी डिस्कस हुआ, ओके, और हमें उसके बारे में वापस जानना है कि उस टाइम पे क्या डिस्कशन हुआ था, मीटिंग में कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, तो हम लोग मिनट्स को रेफर कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि मीटिंग में कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजन, ओके, तो मिनट हमें एक लीगल प्रोविजन में भी हेल्प करता है कि हमें पता चले कि मीटिंग में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, ओके, और फिर एज एन एविडेंस हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीगल प्रोविजंस में अगर उसकी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मिनट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर्स, ओके, अगर कोई मेंबर्स मीटिंग में नहीं आया, ओके, तो उसको भी पता चलता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, ओके, तो मिनट्स उसको वो सब इन्फॉर्मेशन देता है कि एक्चुअली मीटिंग में क्या क्या हुआ। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन अबाउट रेजोल्यूशन, ओके, मतलब मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर रेजोल्यूशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें मिनट्स में मिल सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, ओके, अगर किसी को मीटिंग के बारे में जानना होगा तो वो मिनट्स को इंस्पेक्ट करेगा, यानी कि देखेगा कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, ओके, या फिर किसी भी मिनट को अगर किसी को मेंबर को या फिर किसी को भी मिनट्स के बारे में जानना होगा तो वो मिनट बुक इंस्पेक्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि रिजोल्यूशन कौन से पास हुए थे, कौन सी मीटिंग्स हुई थी, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, ओके। सो फॉर दैट मिनट्स इज इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर 7 importance ऑफ मिनट्स, okay. So thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.